हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिले स्तर के हैं, क्योंकि जिले स्तर पर आरिफ जवान खान भाई हैं हमारे साथ में, और मैं इनको आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा और इनसे पूछूंगा भी। आप दर्शक कमेंट भी कीजिएगा और कमेंट में भी आपके जो सवाल इनसे होंगे आप जरूर बोलिएगा, इनसे जरूर। आरिफ भाई मैं जरूर चाहूंगा बैठिए। आपका पहले तो टीएमडी इंडिया न्यूज 24 में बहुत स्वागत है। आप एसआईआर को लेके क्या कह रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है अब? ऐसा है कि एसआईआर, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि एसआईआर, ये एसआईआर नहीं है, ये एक तरह से एनआरसी है। एनआरसी इसलिए है कि ये वोट जोड़ने के लिए, ताकि सभी को अपना मत अधिकार प्रयोग करने का मौका मिले, इस वजह से एसआईआर होना चाहिए। तो आपको मैं एक बार रोकना चाहूंगा। आपको क्यों लगता है कि एनआरसी है? ये तो एसआईआर है, एनआरसी तो नाम नहीं है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि एनआरसी है? कुछ इसका बताइए आप। देखिए, ऐसा है, तमाम ऐसे अशिक्षित गरीब अनपढ़ लोग हैं कि जिनको अपने जो आपत्ति लगने के बाद जो उनके प्रूफ मांगे गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, वो मिलना बहुत ही कठिन है। गरीब जनता है गांव में, खास तौर के जो पीडीए के लोग हैं उनके। अभी एक मेरे सामने एक केस आया था कि एक बेटी शादी होके आई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसका कोई भी किसी तरह का कोई यहाँ तक कि आधार भी नहीं था। अब हालांकि वो 20-22 साल की युवती थी, तो उसको अपने जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, और उसके पिता भी नहीं थे, तो उसके पति को इस वजह से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने उनको बताया कि आप जो है जाके निवास प्रमाण पत्र बनाइए, अगर वो बन जाता है तो आपका एसआईआर में। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट कटे हैं और 1 करोड़ 22 लाख लोगों को नोटिस जारी हुए हैं कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए। हालांकि यह इनलीगल है। चुनाव आयोग के पास में यह अधिकार संविधान में कोई कानून नहीं दे रहा है कि वह नागरिकता किसी की पूछे, क्योंकि नागरिकता पूछने का अधिकार इस देश के गृह मंत्रालय के पास में है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया चुनाव आयोग के ऊपर कि पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि जैसे कोई बच्ची शादी करके जा रही है तो उसके पति का कास्ट को वह अपनाती है, उसके टाइटल को अपनाती है। बिल्कुल। तो उस अपने पति के टाइटल को अपना ले रही है, तो पश्चिम बंगाल में उसका नाम कट जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा चल रहा है? उत्तर प्रदेश में भी देखिए ऐसा है, जैसा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बहन ममता दीदी ने ये बताया कि जो टाइटल अपना ले रहे हैं उनका भी नाम मिसमैच के कारण काट दिया जा रहा है। तो क्यों काटा जा रहा है कि आप जैसे धीरेन्द्र है, धीरेन्द्र का अगर वीरेंद्र हो जाता है या विमला का शिमला हो जाता है, तो उसमें अगर आप एआई यूज करेंगे तो एआई के जरिए से वो नाम कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो क्या चुनाव आयोग एआई का इस्तेमाल कर रहा है? हाँ बिल्कुल, नाम एसआईआर में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आप दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 2016 में लिया गया था, और उस सॉफ्टवेयर से यह पता चल जाता है, अगर आप डालोगे उस सॉफ्टवेयर में, तो अगर एक व्यक्ति का एक से अन्य जगह पर वोटर कार्ड है तो उससे पता चल जाता है और उसे कैंसिल हो जाता है। लेकिन चुनाव आयोग उस सॉफ्टवेयर का अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वह सॉफ्टवेयर जबकि भारी भरकम खर्च करके मंगाया गया था, उस सॉफ्टवेयर को उसने कूड़े में डाल दिया है, और अब जो एसआईआर किया जा रहा है यह हाथों द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब आप दर्शक जानते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस पर आरोप भी लगा, बिहार के वक्त भी आरोप लगा कि यह लिस्ट पहले तैयार हो गई है, एसआईआर एक ड्रामा किया जा रहा है। और इसी बीच इंटरनल सर्वे कुछ चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी इस नाप तौल में लगी है कि भारतीय जनता पार्टी हार न जाए, लेकिन कर्म ऐसे हैं कि
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण है कि मायावती का घर पर बैठ जाना और अपने वोटरों के साथ ना आना। समय समय पर आती है जब चुनाव का वक्त आता है और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पढ़ देती है। तो इसके लिए अब समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बन गई है उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ भी संकट बन गए। तो यह एसआईआर जो बहुत अच्छा, एक चीज बताइए कि जो नाम कट रहे हैं, हमें तो यह खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा बीएलओ के पीछे पड़े हैं, तभी भी नाम कट जा रहा है। देखिए ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा बीएलओ के पीछे नहीं पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने का अपना मौका मिले, या कि आप लोग डर रहे हैं कि आप लोग का वोट कट जाएगा तो फिर हार जाएंगे। भाई वोट कटेगा तो जो वोट कटा जा रहा है, जो अभी घटना है फॉर्म 7 की आई सामने, हाँ। उसमें ज्यादातर अभी यहाँ पे एक छिबरामऊ विधानसभा में मचपुरवा एक गांव है, वहां पे विभिन्न बूथों पे जो टोटल जो है अल्पसंख्यक आबादी है वहां पे विभिन्न बूथों पे 1200 वोट काटे गए। पर बूथ लगभग 200 से 250 वोट काटे गए। तो वो वोट जो है सिर्फ अल्पसंख्यकों थे, जिनके जो आपत्तियां जिनके द्वारा दी गई वो एक एक व्यक्ति के नाम पे 100 150 आपत्तियां दी जा रही हैं। और व्यक्ति से जब पूछा जा रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा है कि वो बोल रहा है कि मैंने ये आपत्तियां नहीं दी। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग इस बाबत कन्नौज के जिलाधिकारी महोदय से मिले, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये फॉर्म 7 जो है वोट काटने का नहीं है, सिर्फ ये आपत्ति का है। लेकिन वोट वही कटेगा जिसकी कोई आपत्ति होगी। वोट यह वही कटेगा जिसकी कोई आपत्ति होगी। तो यह आपत्ति कौन कर रहा है? अब ये आपत्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं फर्जी नाम से। तो अच्छा, आप लोग को तकलीफ क्या चीज का है? लोगों का वोट कट रहा है इसके लिए तकलीफ है, या आप लोगों का वोट कट रहा है इसके लिए तकलीफ है? भाई पीडीए के वोटों को काटने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अच्छा, मतलब अखिलेश जी पीडीए सबको पिला दिए हैं, पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को ना? नहीं, पीडीए तो जो भी समाज में शोषित वंचित है, पिछड़ा है और उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, तो वो पीडीए का है कि वो चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जिसको समाज में मौके नहीं मिल रहे हैं वो पीडीए के साथ है। अच्छा, अभी तक ऐसा हुआ है कि जैसे समाजवादी पार्टी के वोट को भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दिया है, ऐसा एरिया जो आप लोग को मिला और आप लोग गए बीएलओ के पास? बिल्कुल बीएलओ के पास गए। हम लोगों की काफी बीएलओ से बात हुई कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि ये फॉर्म 7 पे 100 150 200। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? आरोप आप देखिए सोशल मीडिया में चल रहा है। मीडिया तो दिखा नहीं रहा है। अब टीवी चैनल पर तो नहीं चला है कभी। टीवी चैनल पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? टीवी चैनल वाला तो बोल रहा है कि बहुत अच्छा काम है, क्या ना को फर्जी वोट डलवा करके समाजवादी वाले और क्या नाम के नेता बन रहे थे। अब जब फर्जी वोट खत्म हो गया और असली वोट पे आ गया तो समाजवादी पार्टी वालों को गुस्सा आ रहा है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। फर्जी वोट नहीं कट रहा है। जो व्यक्ति मौजूद हैं 100 150 200 लोग जो मौके पे हैं, वो उनके वोट काटे जा रहे हैं। और बीएलओ जो है उनके दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर, और बीएलओ अपनी नौकरी नहीं फंसाना चाहता। यही बात मैं पूछना चाह रहा था। जब आप लोगों के कोर वोटरों का नाम कट रहा है, तो जब आप लोगों के वोटरों का नाम कट रहा है, हर पार्टी अपने अपने लोगों को लगा रखी है, कार्यकर्ताओं को, तो जब आप लोग बीएलओ के पास जा रहे हैं वह शिकायत लेकर के दर्ज कराने के लिए, तो बीएलओ का जवाब क्या है? बीएलओ यही कह रहे हैं कि जब हम लोग वो फॉर्म 7 को लेके जो हम लोगों को दिए जा रहे हैं, मौके पे जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति मौके पे मौजूद है। तो और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर जो है दबाव बनाया जा रहा है। और रही बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वो तो गोदी मीडिया है, वो कैसे इन सब बातों को चलाएगी? गोदी मीडिया। अच्छा, एक चीज, आप लोग गांव देहात से आ रहे हैं, इसीलिए हम भी आए कि थोड़ा गांव देहात का क्या ना क्या हाल देख लिया जाए। स्टूडियो में बैठ करके न्यूज करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा गांव देहात का भी देख लिया जाए, हमारे पब्लिक भी देखे कि क्या सच्चाई चल रहा है। मैं एक चीज बड़ी ईमानदारी से आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और जहां तक मैंने देखा है अभी तक कि आप लोग गाँव से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं और गाँव से हैं भी, क्या मनरेगा
कानून खत्म होने के बाद उसका असर यहाँ गांव घर में मजदूरों पर पड़ेगा? देखिए, मनरेगा जो कांग्रेस की सरकार में जब ये कानून लाया गया था, तो हमारे श्रद्धेय नेताजी ने उसका सपोर्ट करके उसको केंद्र से पारित कराया था। और वो एक योजना नहीं थी, वो एक कानून था। मजदूर को, जो अकुशल मजदूर हैं, उनको 100 दिन रोजगार देने की एक गारंटी थी और अपने निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने की गारंटी थी। अगर उसको वहां पे 15 दिन आवेदन करने के अंदर 15 दिन अगर जो है काम नहीं दिया जाता है, तो उसको एक बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था। हाँ, मैं आप दर्शकों को बता दूं कि मनमोहन सिंह के सरकार के वक्त यह कानून बना था और एक ड्रीम प्रोजेक्ट था यह केंद्र सरकार का। यह था कि गांव तक लोगों को रोजगार मिले, यह सरकार की सोच थी। उस वक्त पूरी बहुमत की सरकार तो कांग्रेस की नहीं थी, यूपीए गवर्नमेंट था और यूपीए गवर्नमेंट में मुलायम सिंह यादव नेताजी जिन्हें कहा जाता है और बहुत सम्मान के साथ हम लोग उनका कद्र करते थे, और अमर सिंह भी उस वक्त थे समाजवादी पार्टी में, सपोर्ट किया था इन लोगों ने। यह गांवों तक, उन गरीबों तक और महिलाओं तक रोजगार पहुंचाने का था कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो उसका भत्ता मिलेगा और 90%, 90%, 100 रुपए में 90 रुपया केंद्र की सरकार कानून के तहत देती थी और 10 रुपया राज्य सरकार को लगाना पड़ता था। लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे जी राम जी करके और 40% राज्य सरकारों को सौंप दिया और 60% खुद देगी। ऐसे में न केंद्र के पास पैसा होगा और न राज्य के पास होगा और न तो किसी को काम मिलेगा। यह प्रभाव है। लेकिन इसका कुछ किसानों के ऊपर भी कुछ प्रभाव आएगा, जबकि जी राम जी योजना जो सरकार ले आई है मनरेगा बंद करके, बोल रही है कि 2 महीना काम नहीं मिलेगा जो किसानी का वक्त होता है। देखिए, ऐसा है, मनरेगा जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उस समय की यूपीए गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना थी। और ऐसा मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसमें जो है मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी। जो किसान अगर परेशान होता है, भारतवर्ष में छोटे छोटे किसान हैं, कोई अगर आप पंजाब और हरियाणा को छोड़ दें तो बहुत छोटे छोटे रकबे किसान हैं, उनके लिए मनरेगा एक संजीवनी थी। जब वो किसानी नहीं करते थे तो मनरेगा से जुड़ के अपना जीवन यापन करते थे और उनसे उनकी महिलाओं को बहुत फायदा मिलता था। और इसमें महिलाओं को भी मेरे ख्याल से 30% आरक्षण था मनरेगा में। तो महिलाओं को अपनी जीविका चलाने में बहुत आसानी होती थी। लेकिन अब जो ये जी राम जी योजना जो लाए हैं, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, ऐसा प्रावधान तो उसके अंदर नहीं है, तो बात सही है। अब मैं आखिरी में आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो नीतियां अपना रही है, 10 साल से समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है और इस बार तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी का विधायक भी नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा। इस बार समाजवादी पार्टी विधायक ही यहाँ से हार गई है। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, एक ऐसे वक्त से समाजवादी पार्टी इस वक्त जूझ रही है कि सब कुछ होते हुए भी, कार्यकर्ताओं में जोश होते हुए भी सत्ता के लिए जूझना पड़ रहा है इस वक्त। तो क्या यह धोखाधड़ी चुनाव में हो रहा है इसके वजह से? जैसे उपचुनाव में देखा गया, 10-11 सीटों पर उपचुनाव था तो मुस्लिम बस्तियों से लोगों को वोट डालने जाने ही नहीं दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिए गए थे, ये सब, जबकि इतिहास में कभी यह चीज देखने को नहीं मिला। तो सरकार से भरोसा है आपको कि सरकार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देगी? आप लोग के कार्यकर्ताओं का जोश इससे नहीं, मनोबल नहीं टूट रहा है? देखिए, हमारा मनोबल तो इस वजह से नहीं टूट रहा है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव आयोग के दफ्तर पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा देना चाहिए। तो चुनाव आयोग तो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं में हर एक बूथ पे हमारे बीएलए तैनात हैं और अपना वोट बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते हैं, क्योंकि तब के ही जो है सोना बनता है और हम 2027 में सोने की तरह निखर के सामने आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे।
तो अखिलेश जी तो 10 साल से तप रहे हैं, 10 साल से सत्ता नहीं है अखिलेश जी का, और ज्ञानेश कुमार के रहते एसआईआर हो रहा है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भी सवाल उठ नहीं रहा है। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, मैं इसी पर सीधा बात कर रहा हूँ और मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ। जी जी, एक एक सवालों का, एक एक बातों का प्रूफ है हमारे पास, मैं जो भी लाइव कैमरे पे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इस एसआईआर के बाद आप लोगों के अंदर कुछ तो डर उत्पन्न होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव वाला हाल विधानसभा चुनाव में 27 में हो जाए, ऐसा कुछ है? देखिए, उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का होता है। ना 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 ना, वो चीज नहीं। उपचुनाव में जो गतिविधियां रही, आप लोगों के वोटरों को इलाके में ही रोक दिया गया, पोलिंग बूथ तक बहुत लोगों को नहीं पहुंचने दिया गया। अगर यही चीज साम दंड भेदभाव से जीतने के लिए किसी भी हद तक गुजरती है भारतीय जनता पार्टी 27 में, इस बात का कुछ अंदर मलाल है कि ऐसा कर सकती है वो सरकार, जो रवैया है सरकार का? देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जाने का बहुत बड़ा एक भय है। जैसे 2017 में क्यों भय इसलिए है, मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना आकलन है, कि भारतीय जनता पार्टी के राज में इतनी अनभिज्ञताएं हुई है और इतने जो है जुल्म जो पीडीए के लोग हैं उनके ऊपर हुए हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि हमें जो है सत्ता अब मिलना बहुत मुश्किल है, तो वो साम दाम दंड भेद द्वारा फिर से सत्ता में आना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो रिपोर्ट्स निकले, वोटों में गड़बड़ी तो हो रही है और चुनाव आयोग की मदद से हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे तथ्य और सबूत इसके हैं, जो राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कई बार दिया है, अखिलेश यादव ने भी दिया है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। कई सारे हलफनामे इन्होंने दिखाए हैं, चुनाव के वक्त का हलफनामा दिखाया। मैं एक चीज आपसे यह जानना चाहता हूँ, जो पीडीए चल रहा है, पिछड़ा अगड़ा दलित, ये सब जो चल रहा है आपका, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि यह वक्त अब आ गया है कि राजनीति नहीं करने का और अपने प्रदेश को और लोकतंत्र को बचाना है, और एक नफरती पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में सब एक हो जाए, मायावती भी साथ में आ जाए गठबंधन में, ऐसे आप लोग? देखिए, ऐसा है कि बहन कुमारी मायावती ने तो किसी भी, अभी कुछ दिन पहले बयान दिए थे, किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। तो अगर वो अलग चुनाव लड़ती हैं तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन जो ताकतें इस टाइम लोकतंत्र को कमजोर करने पे लगी हुई हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का वो सपोर्ट करें, और इन उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का दम रखती है। जैसे आपने एसआईआर में देखा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता आपको बूथ में नहीं दिखाई दिए होंगे, जितने आपको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बूथ बूथ पे गया और अपने लोगों के वोट बनवाए और अपने लोगों के वोट को बचाने का कार्य किया। अभी जैसे फॉर्म 7 वाला आपने मामला देखा, इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अलावा कोई ऐसा एक सिंगल व्यक्ति दिखा जिसने ये घटनाओं को अपने क्षेत्र में उजागर किया हो? मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं देखा, शायद आपने अगर देखा हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि एक चीज बताएं, मायावती के साथ भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, कांग्रेस के साथ भी कर लिया, जी जी जी, दोनों में सही कौन रहा? कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए लाभदायक कौन रहा? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए लाभदायक तो जनता का फैसला होता है। जैसा नहीं, आप दूसरा ट्रैक मत पकड़िए, समाजवादी पार्टी वाले बड़ी दूसरा ट्रैक, पतली गली जल्दी पकड़ते हैं। क्या नाम है कि आप यह बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में 2019 का चुनाव लड़े, अखिलेश यादव को मात्र 5 लोकसभा की सीटें आई, बहन जी को 10 सीटें आई। बहन जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, इसीलिए हम 10 ही पर अटक गए, लेकिन अखिलेश ने यह बात नहीं कही कि बहुजन का नहीं हुआ बोल करके हम 5 पे अटक गए। ऐसा नेताजी भी नहीं करते थे, जिससे गठबंधन करते थे, कभी नहीं बोले। अखिलेश ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, इसीलिए अखिलेश सबके मतलब
समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी अगर कोई रिपोर्टर खबर चलाता है ना, तो वो अखिलेश का सम्मान करता है। यह सब बहुत सारी कुछ चीजें हैं इनके अंदर कॉमन, जो सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, और यह नेताजी से इनको विरासत में मिली है, यह मैं जानता हूँ। तो मैं आपसे ये तो बहुजन समाज पार्टी ने आरोप भी लगाया और फायदा भी नहीं हुआ। कांग्रेस के साथ 37 सीटें समाजवादी पार्टी की पहली बार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और देश की नंबर 3 पार्टी बनकर के पार्लियामेंट में उभरी है, तो फायदा। अच्छा, एक बात आपकी बात को मैं करते हुए बता रहा हूँ, 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उसमें इतनी सीटें आना क्या जो है बिना दलित वोट के संभव था? नहीं, देखिए इसमें मैं आपसे बताऊं कि पहले आप बता दीजिए, फिर मैं अपना आकलन दर्शकों को क्या कि आखिरी में बता करके खत्म करूंगा। बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, तभी इतनी सीटें आई हैं, क्योंकि जो हमारे दलित पिछड़े समाज के लोगों का भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से उड़ गया है। उन्होंने 2019 में उनको वोट किया था तो इतनी सीटें आई थी, अब उनका भरोसा दलित पिछड़े वर्ग का जो है भारतीय जनता पार्टी से उड़ गया है। इसीलिए 2024 में हमारी 37 सीटें आई, और 4-5 जगहों पे, जैसे आपने फर्रुखाबाद की घटना देखी हो, फूलपुर की घटना देखी हो, बेईमानी से हमको जो है हरा दिया गया, वरना हमारी सीटें करीब लगभग जो है 40 से ऊपर होती। 40 से ऊपर होती। मैं आप दर्शकों को यह जरूर बताना चाहूंगा कि मायावती के वोट लगातार इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि मायावती जिस SC/ST की राजनीति करती थी और जिसकी मसीहा बनी थी, यह तो सत्य है कि मायावती शासन अच्छा चलाया है। मायावती ने, उनके वक्त प्रशासन की नसें टाइट रहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मायावती ने अपने वोटरों का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने अपनी जेब भरी। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में मायावती के ऊपर केस FIR दर्ज है। उसी FIR पर शिकंजा कस के ईडी का मायावती को बैठा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और अंजाम यह हुआ कि आज मायावती का एक विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उमाशंकर सिंह बलिया रसरा से आते हैं, लेकिन वह भी मायावती के नहीं योगी के होके रह गए। और यही हाल रहा तो मायावती 1 से 2% पर आने वाले 2027 चुनाव में आ जाएंगी, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर टिकट दे भी देती है और टिकट कैंसिल भी कर सकती है। इसका जो PDA जो लेकर के अखिलेश यादव चले और जो राहुल गांधी संविधान की बात किए, यह बहुत बड़ा प्रभाव डाला 2024 लोकसभा चुनाव में। अगर यही जुगलबंदी 2027 में रही तो भारतीय जनता पार्टी SIR के बाद भी चुनाव हार जाएगी। लेकिन अगर इसमें दरार पड़ी तब कुछ भी हो सकता है। आप दर्शकों को क्या समझ आया? आप दर्शक क्या सोचते हैं वह कमेंट में दीजिएगा। लेकिन आप दर्शकों से यह गुजारिश करूंगा कि खबरों पर नजर बनाए रखिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TFD इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।